हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में कुछ लोगों को किडनैप करके लाते हैं और उनके साथ डेथ गेम खेलते हैं। अब ये लोग उन लोगों से अपने आप को कैसे बचाते हैं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें कुछ लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हंट की डेट करीब आ चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग कुछ लोगों को मारने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो इन लोगों से कुछ कहने की कोशिश करने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उसे जमीन पे लिटा के रिलैक्स करने के लिए कहता है। अब वो डॉक्टर एक पेन लेके उस आदमी के गले में घुसा देता है, जिससे उस आदमी के गले से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी उठता है और उन सभी के ऊपर एक बोतल से हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अतीना होता है। वो अपनी सैंडल उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह को किसी ने बांध के रखा हुआ होता है और उसे किडनैप करके एक ग्राउंड में छोड़ दिया होता है। अब वो लड़की आसपास देखती है तो उसे अपने जैसे और भी लोग दिखते हैं। उन लोगों को किसी ने किडनैप करके यहाँ पर लाया होता है। अब उन्हें यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने के बाद उसमें से एक सुअर निकलता है और साथ ही उसके अंदर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग आपस में उन हथियारों को बांट लेते हैं। इसके बाद उस लड़की को वहाँ पर एक चाबी मिलती है, जिससे वो अपना मुंह खोल लेती है और बाकी सभी का भी खोल देती है। तभी इनके ऊपर कोई फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वही लड़की मर जाती है, चाबी मिली थी। तभी उनमें से एक लड़की वहाँ से भागने लगती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी एक और आदमी उसके पास जाता है और देखता है कि उसके शरीर के आर पार नुकीले भाले घुसे हुए थे। तभी वो आदमी उस लड़की को वहाँ से निकाल लेता है और आगे जाने लगता है। तभी उस आदमी का पैर एक लैंड माइन पे पड़ता है, जिससे वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की फिर से उसी गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उसका आधा शरीर ही बचा हुआ था। तभी दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने लगता है, लेकिन वो लड़की अब पता चल गया था कि वो मरने वाली है, तो वो अवश्य उसको शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी उसे शूट नहीं करता। तो वो लड़की उसकी गन खुद ही छीन के अपने आप को शूट कर लेती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से भागने लगता है तो रास्ते में उसे 3 और लोग मिलते हैं। इसके बाद ये लोग एक फेंस को पार करते हैं। अब उनमें से एक आदमी फेंस को पार नहीं कर पा रहा था, तभी उसके पीछे से उसे तीर लगते हैं। अब वो आदमी वापस उसी आदमी को ढूंढने के लिए जाने लगता है, जिससे वो उसे मार सके, लेकिन रास्ते में वो ही वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो तीनों लोग एक शॉप में पहुँचते हैं और वहाँ पर 2 कपल होते हैं जो कि ओल्ड होते हैं। तो उनमें से एक लड़की वहाँ से उठा के कुछ खा लेती है, तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वो ओल्ड कपल उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देते हैं, जो कि बेहोशी का होता है। इसके बाद वो ओल्ड कपल उन सभी लोगों को बंदूक से मार देते हैं और इसके बाद अपने स्टोर को फिर से नया जैसा चमका देते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये लोग भी उन्हीं ग्रुप के साथ मिले हुए हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और वो पूछती है कि हम लोग कहाँ पर हैं, तो वो कपल बताते हैं कि हम लोग अरकानसास में हैं। इसके बाद वो लड़की उन लोगों से सिगरेट लेती है और इसके बाद उस लड़की को अब कुछ डाउट होता है, तो वो उन दोनों को शूट कर देती है, क्योंकि अरकानसास के हिसाब से ये लोग सिगरेट को महंगा बेच रहे थे। अब क्रिस्टल वहाँ से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ की कार का नंबर प्लेट भी गलत लगा हुआ है। अब इसके बाद वो कार को चेक करती है तो उसे पता चलता है इस कार में तो बम लगे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है तो क्रिस्टल उसे छुप के देखने लगती है। अब वो आदमी उस कार को ओपन करने वाला था, लेकिन क्रिस्टल उसे रोक देती है और बता देती है कि उसमें बम लगा हुआ है। तो अब ये दोनों मिलके वहाँ से पैदल ही जाने लगते हैं। अब ये लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ट्रेन आती है तो ये लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इन लोगों को ट्रेन में कुछ और भी लोग भी मिलते हैं। तभी इनकी ट्रेन रुक जाती है और इन्हें कुछ सोल्जर पकड़ लेते हैं। तभी एक आदमी गैरी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, तो गुस्से में अब गैरी उसके पैंट में एक बम घुसा देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे ब्लास्ट होता है। अब सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि जेल से पहले एक बार भाग चुका था। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और क्रिस्टल को और उस आदमी को कार में बैठा के वहाँ से ले जाता है। अब वो आदमी रास्ते में क्रिस्टल से कहने लगता है कि तुम्हें किसी न किसी वजह से तो उठाया ही होगा। तो क्रिस्टल को उस पे शक होता है और वो उसे कार से नीचे गिरा देती है और कार से कुचलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस्टल उस कार की डिग्गी को खोल के देखती है तो उसमें गैरी की लाश होती है।
ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर का ग्रुप छुपा हुआ होता है और उनका ट्रेनर उन्हें बता रहा होता है कि उन्हें कैसे मारना है सभी लोगों को। तभी वहाँ पर डॉन और क्रिस्टल भी आ जाते हैं। अभी लोग वहाँ पर पिक छोड़ दें जिनसे उनका ध्यान बढ़ता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल को किक करके मार देती है। इसके बाद वो जाके उनके ट्रेनर से लड़ने लगती है। उसका ट्रेनर बहुत ही अच्छा कट्टा था, लेकिन क्रिस्टल उसको भी किक करके मारने लगती है और वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर अथीना का कॉल आता है और वो उन सभी को मारने के लिए कहती है। अथीना कॉल पे गैरी को भी पता चल जाता है कि गैरी भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, तो वो गैरी को भी मार देती है। इसके बाद वो उसके ट्रेनर से अथीना की लोकेशन पूछती है और वहाँ से निकल जाती है। अब क्रिस्टल अथीना के घर पे पहुँच जाती है जहाँ पर वो मीट बना रही थी। अब इन लोगों में पहले तो कुछ बात होती है, फिर इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगती है। फिर क्रिस्टल अथीना को किसी तरीके से मार देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।